हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हैक्स। दिस इज़ सुरभि। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको बोला जाता है सतर्कता विभाग, केंद्रीय सतर्कता विभाग। जो इसका मतलब ये रहता है सतर्क रहने वाला, ताकि कोई करप्शन देखने को ना मिले किसी भी डिपार्टमेंट में। इसके जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो केवी चौधरी हैं। आइए देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं और किस किस डिपार्टमेंट में ये सतर्क यानी कि विजिलेंस देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है इसकी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो मेन एजेंसी है प्रिवेंटिंग करप्शन की सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी तरह का करप्शन पाया जाता है तो उसे रोकने का काम करता है कौन? सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन होता क्या है? मीन जो गवर्नमेंट है उसने ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है ना पार्लियामेंट में कोई बिल पास किया है, अपने आप ही ये डिसीजन लिया उन्होंने कि रेजोल्यूशन पास किया और एक बॉडी सेटअप कर दी जिसका नाम रखा गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी संथाराम कमेटी के द्वारा दी गई, बिकॉज इसको जो करप्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके 1962-64 में। ओरिजिनली अगर देखा जाए जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ओरिजिनली पहले। बट बाद में 2003 में क्या किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। स्टैट्यूटरी मतलब जैसे लॉ के द्वारा पास की गई। इन्होंने रिसीव की, इनका मतलब रहता है कि कंप्लेंट रिसीव करना, जो डिस्क्लोज़र हैं, एलिगेशन जो लगाए जाते हैं करप्शन के, मिसयूज़ किया जाता है ऑफिस का, उसमें आपको विसल ब्लोअर देखने को मिलते हैं अंडर किसके? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोज़र एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन। यानी कि जो विसल ब्लोअर्स हैं ऑफिस में उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको पॉपुलरली नोन एज विसल ब्लोअर्स भी बोला जाता है। 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मिनिस्ट्री है किसके अंडर आती है। ये सीवीसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस एंड द पेंशन। इसके मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में? ये मिनिस्ट्री किसके अंडर है? इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विसल ब्लोअर का मतलब ये रहता है जो करप्शन कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में और वहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है कि आके बता दे सारी बातें किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। यहाँ पर ऐसे करप्शन चल रहा है तो ऐसे इसको कंट्रोल किया जा सके, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है विसल ब्लोअर को। किसके अंडर? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स एंड रेजोल्यूशन। अगर देखा जाए जो फर्स्ट सीवीसी हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो थे नितूर श्रीवास राव। आज के टाइम में जो प्रेजेंट है वो है केवी चौधरी। कंपोजिशन अगर देखा जाए इसका, मल्टी मेंबर बॉडी रहती है जो कंसिस्ट की जाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। एक तो चेयरपर्सन रहते हैं यानी कि केवी चौधरी हैं जो आज के टाइम में है। नोट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, मतलब 2 से ज़्यादा कमिश्नर नहीं होने चाहिए। जो 2 अनदर विजिलेंस कमिश्नर हैं उनके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। रिकमेंडेशन रहती है 3 मेंबर कमेटी की। ये याद रखना आपने क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इसके हेड इस कमेटी के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी लोकसभा। टर्म अगर देखी जाए इनकी टर्म रहती है 4 साल और अनटिल अटेन एज ऑफ 65 ईयर। इसका मतलब ये है 65 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आपको देखने को मिलेगा अगर 61 ईयर एज है किसी भी पर्सन की तो वो 4 साल क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, तो 65 उसके हो जाएंगे। आफ्टर देयर टेन्योर, वो मतलब इस टेन्योर के बाद वो एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अगर रिमूवल की बात करें तो रिमूवल जो किया जाता है इनका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। अगर ये इंसॉल्वेंट पाए जाएं
ठीक है। अगर कन्विक्ट पाए जाए, किसी भी अपराध में संलिप्त पाए जाएं, तब भी इनका रिमूवल किया जाता है। इनका जो टर्म ड्यूरेशन है ऑफिस का, अगर उसके अलावा ये कोई अनदर ऑफिस भी होल्ड कर रहे हैं आउटसाइड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस, तब भी इनका रिमूवल पॉसिबल है। अनफिट पाए गए अगर ऑफिस में किसी भी कारणवश माइंड और बॉडी से, तब भी इनका रिमूवल पॉसिबल है। He acquired such financial or other interests likely affect prejudicial and official function। प्रेसिडेंट जो हैं वो रिमूव करते हैं सीवीसी को अगर मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए या इनकैपेसिटी। फंक्शन अगर देखे जाए, फंक्शन तो मेनली क्या होगा इनका, करप्शन कैसे करप्शन को कैसे मिलके हमने कंट्रोल करना है, ये काम करते हैं सीबीआई के साथ मिलके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इंक्वायरी करने का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं। रेफरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ, पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब कौन सा ऑफेंस कैसे कमिट किया जा रहा है, वो सारा देखा जाएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। जो मेंबर्स रहेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के, जो सर्व करते हैं ग्रुप ए ऑफिसर्स रहेंगे, वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में या नहीं। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि सीबीआई जो रहती है अपनी पावर लेती है, वो किसके अंडर काम करती है, बेसिकली ये कहने का मतलब है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। ये रिलेट करती है, इसके साथ मिलके काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कोई कैसे अपराध किया है, कैसे करप्शन हो रहा है डिपार्टमेंट में, अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। ये डायरेक्शन देती है किसको, सीबीआई को, अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। टू रिव्यू प्रोग्रेस एंड एप्लीकेशन पेंडिंग, जो एप्लीकेशन पेंडिंग्स रहेंगी, कंप्लेंट्स रहेंगी किसी भी अथॉरिटी की, वो प्रोसिक्यूशन करने का, सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन करने का काम करती है। इसके आगे है जो सुप्रीडेंसेंस है विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन का, मिनिस्टर्स जितने भी हैं आर्बिट्रीज, ये उसके अंडर काम करेगी, सारी मिनिस्ट्रीज़ में देखेगी कि कैसे करप्शन हो रहा है, कैसे नहीं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। इंक्वायरी करने का काम करती है, जो कंप्लेंट्स हैं रिसीव की गई हैं पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर के द्वारा, जैसे हमने देखा था विसल ब्लोअर। लोकपाल लोकायुक्त 2013 का एक्ट है, बोथ सीवीसी एक्ट 2003 और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर डायरेक्टोरेट प्रोसिक्यूशन इन सीबीआई, ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रिकमेंडेशन रहती है इसकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। अगर जुरिडिक्शन की बात करें, ये एज अ जुरिडिक्शन काम करते हैं, ठीक है। मेंबर जो रहेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के, ये सर्व करते हैं जो यूनियन और ग्रुप ए ऑफिसर्स रैंक जो है स्केल 5 अबव पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑफिसर ग्रेड डी अबव आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, इसका जो जुरिडिक्शन रहेगा ये सीवीसी के अंडर रहेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन बोर्ड एंड अदर ऑफिसेज E8 अबव शेड्यूल सी डी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जितने भी ये डिपार्टमेंट्स है इसका जुरिडिक्शन सीवीसी के अंडर रहता है। वर्क अगर देखे जाए, हेडक्वार्टर जो है सीवीसी के वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। पावर जो रहेगी इनके पास, सिविल कोड की पावर है, जुडिशियल करैक्टर है इनका। सीवीसी जो प्रेजेंटली है ये क्या करते हैं, एनुअली रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जब इनके पास रिपोर्ट आ जाती है प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं रिपोर्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। विजिलेंस यूनिट जो है मिनिस्टर्स की, ऑल मिनिस्टर्स रहेंगे, डिपार्टमेंट्स रहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट रहेगी। जो चीफ विजिलेंस कमीशन ऑफिस जो है, हेड ऑफ विजिलेंस डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसर्न असिस्टिंग एडवाइस लेते हैं ये सीवीसी की, जितने भी मैटर्स रहेंगे विजिलेंस से रिलेटेड। ये ऑल्सो प्रोवाइड करवाते हैं लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई के साथ। विजिलेंस फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस के द्वारा। कलेक्टिंग इंटेलिजेंस अबाउट करप्ट प्रैक्टिस, ये देखते हैं कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, वो इसको डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। वेरीफेबल एलिगेशंस देखने को मिलते हैं। रिफायरिंग मैटर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एडवाइस इनकी जो रहती है नेसेसरी मानी जाती है। ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा।
आने वाली वीडियोस जो हैं रिलेटेड टू पॉलिटी आपकी आती रहेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।